नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। और दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ, यकीन मानिए इसके ऊपर चर्चा करते हुए बहुत समय हो चुका है। इसके जब Q3 के नंबर्स आए थे, नंबर्स आप ये कह सकते हैं नंबर्स अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ओवरऑल रिजल्ट को बहुत ज़्यादा नीचे ड्रैग कर रही थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो मेरा दूसरा चैनल है अमिताभ मिश्रा, उसमें जो है दोस्तों मैंने सामी होटल्स के बारे में चर्चा की थी कि भैया दिवाली स्टॉक्स में ही अच्छे, दिवाली की जो पिक्स हैं उन सब चीज़ों में ये स्टॉक काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लग रहा था दोस्तों। ठीक है, और डिस्क्लोजर के रूप में दोस्तों जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं सामी होटल्स के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। अगर आपको ये ओवरऑल वीडियो अच्छा लगता हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब वापस चलते हैं नंबर शेयर की तरफ। देखिए, सामी होटल्स लिमिटेड, जी हाँ सामी होटल्स लिमिटेड 9.16% की यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर और चर्चा करूं कि भैया ये जो एक शानदार चीज़ है, और आज आप देखेंगे 9%, जी हाँ 9% से भी ज़्यादा की आपको तेज़ी दिखाई है स्टॉक। एक समय में स्टॉक बहुत तेज चलते हुए आप देखें ऊपर गया था, लेकिन फिर एक गिरावट दिखाया, एक कंसोलिडेशन फेज, और फिर आप देखेंगे नीचे से फिर ऊपर आया और अब ऊपर में ही बंद हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बल्कि आज का जो हाई लगाया ना कंपनी ने, वो बहुत ऊपर का लगाया। आप देखें, अगर आप आज का हाई देखेंगे ना तो स्टॉक जबकि 222 रुपए, जी हाँ 222, और ओपन कितना हुआ था 198, यानी मोर देन 10% की तेज़ी, ऑलमोस्ट 11% से ज़्यादा की तेज़ी आपको आज एक दिन में ये स्टॉक दिखाया। लेकिन आप ये कह सकते हैं बाजार जब बंद हुआ स्टॉक 9% के आसपास की आपको ओवरऑल तेज़ी दिखा रहा था। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज कि कंपनी बहुत अच्छी दोस्तों, और काफ़ी अच्छी आप ये कह सकते हैं अपना रन अप ऑलरेडी दिखा चुकी है। और इसके साथ साथ आप देखें स्टॉक की चर्चा अगर आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने सामी होटल में चर्चा की थी, वो 150 के आसपास की थी। और दो स्टॉक बेसिकली हमने 150 रुपये में, 1 मिनट अगर बात करूं आपसे, दो स्टॉक 150 रुपये में हमने चर्चा की थी। ठीक है, कौन सा था? एक था आपका सामी होटल, ठीक है सामी होटल, और जो दूसरा था दोस्तों वो था गोल्डियम इंटरनेशनल। और दोनों ने ना काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर मैं बात करूं सामी होटल की, तो भाई इसने तो आप देखें 1 सेकेंड, इसने पिछले अगर मैं बात करूं 1 साल के अंदर तो भाई हमने इसे 148 के आसपास पाया था। ये देखिए 150 रुपीज़ के आसपास चर्चा की थी, वहाँ से आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 43.29%, जी हाँ मोर देन 43% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। वो भी कितने महीने में? आप कह सकते हैं 4 महीनों में, यानी 4 मंथ में आपको ये स्टॉक ऑलरेडी 43% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और इस तेज़ी में जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एज आप जैसे इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेगी कि भाई मैं बार बार आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि भाई साहब जो पहले जितना बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो बाद में उतना ही बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई साहब वो स्टॉक जब इस रेजिस्टेंस को तोड़े ना, तो कम से कम 1 से 2 दिन उसके ऊपर सस्टेन करके रहे, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। आज आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर ये एक बार तोड़ा था दोस्तों ऊपर, फिर ये दूसरी बार गया, ये तीसरी बार, और चौथी बार भाई साहब बहुत मजबूती से तोड़ा है। तो यानी तमाम जो संकेत दिख रहे हैं कि भैया ये 180 से जो 200 के बीच का एक बैरियर था वो काफ़ी हद तक टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और देखिए अच्छी चीज़ क्या पता है आपको, स्टॉक ने न केवल 210 रुपए के लेवल को तोड़ा है, माफ़ कीजिएगा 200 रुपए के लेवल को तोड़ा है, जबकि 210 को भी तोड़ता हुआ क्लोजिंग बेसिस पे आया है। और ये यकीन मानिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अब आते हैं दूसरी चीज़ में, क्या सामी होटल फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है? क्या ओवरऑल जो सामी होटल्स है वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक है? तो इसका एक ही आंसर भाई बहुत बड़े स्तरों पे नो। जी हाँ,
कंपनी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी एक बड़ी, आप कह सकते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। लेकिन इस बार जो दिसंबर क्वार्टर आया उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी अच्छी काम कर रही है दोस्तों, बट कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को बहुत निचले स्तरों पे ड्रैग करता चला जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों रिजल्ट की तरफ। आप देखिए यहाँ पे 4678 करोड़, जी हाँ 4678 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। मुझे इसमें जो थोड़ा सा चीज़ खराब लगती है वो लगती है, भाई साहब, ये मात्र 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। दूसरी चीज़ खराब क्या है कि भाई साहब इसकी जो डेट टू इक्विटी है ना वो 2.50, यानी दुगनी से भी ज़्यादा है। और यही जो चीज़ है ना इसके फाइनेंस कॉस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो अब 2.40% पे आ चुका है, ठीक है। डेट टू 2.40 के कारण बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, नो डाउट। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आप ऑलमोस्ट थोड़े से 4 टाइम्स से ज़्यादा ट्रेड कर रही है, जो कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो कतई नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब आप देखिए 4 टाइम्स ज़्यादा के आसपास चल रही है, लेकिन मुझे उतना कोई महंगा नहीं लगता। हाँ, जो मैंने बात की वहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, और देखिए यही एक जो लाइन है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ओवरऑल जो धंधा है कंपनी का उसे बहुत बड़े स्तरों पे नीचे लेकर के आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे नीचे चलते हैं। आप क्वार्टरली नंबर्स देखें। इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर्स निकल के आए दोस्तों, 191 करोड़ था दिसंबर 2023 में, वहाँ से जंप होकर के 268 करोड़ आ गया है, ठीक है। 268 करोड़ रुपीस। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 32% रहा है, जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं है। अदर इनकम में यहाँ -71 करोड़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ थी ना, ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर की ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में। अदर इनकम आप देखेंगे तो भाई ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ना, इसने एक बड़ा झटका दिया, लगभग 77 करोड़ रुपीस का दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी इसी ने ओवरऑल आपके नंबर्स को बहुत बड़े स्तरों पे घटाया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट आप देखेंगे तो कंपनी को 65 करोड़ का एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। हाँ, लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से वहाँ से कमी होती आपको दिखाई ज़रूर दे रही दोस्तों। और यही कारण है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 72 करोड़ में आया है, जो 1 साल पहले 80 करोड़ रुपए था और पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ रुपीस था, ठीक है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें शायद आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये एक प्रॉफिट स्टॉक देता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जब अगर ऐसा होगा ना, स्टॉक में एक शानदार रैली होगी, स्टॉक एक आप कह सकते हैं एक अनचार्टेड टेरिटरी में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए Q3 और स्पेशली जो Q4 होता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवलिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिविटी अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए बैलेंस शीट आप देखेंगे ना, कंपनी की आप सकते हैं सितंबर में 1056 करोड़ रही है, दिसंबर में दिखाई नहीं, अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि बोरोइंग 2588 करोड़ है। और यही जो चीज़ है ये लगातार और बार बार फाइनेंस कॉस्ट को बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। तो देखिए इस बार ना पब्लिक ने माल बहुत उठा लिया है, ठीक है। और पब्लिक में केला, मधुरी मधुसूदन केला, वो जो है 1.72% इनका स्टेक इस कंपनी में आया है, ठीक है। DIS आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लेटेस्ट है दोस्तों। SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड ने 6.69% की अपनी बढ़ोतरी की है इसमें। जो पहले मल्टी कैप फंड में पैसा था वो चेंज होकर के SBI कंजम्पशन में आ गया है, ठीक है। सरवरा इन्वेस्टमेंट फंड इसमें 3.76% है। टाटा स्मॉल कैप फंड लगातार दूसरे क्वार्टर से अपने यहाँ पे होल्डिंग बनाए रखी हुई है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी यहाँ पे 1.87% का है। हाँ, नुवामा का यहाँ आप देखेंगे
तो फ्रेश एंट्री दिसंबर क्वार्टर में हमको देखने को मिल रही है। यानी DIIs इसमें काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। और अगर हम FIIs को देखेंगे तो आपको एक चीज़ अभी तक समझ में आई होगी कि ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनल कंपनी है दोस्तों, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। FIIs आप देखेंगे तो भाई साहब इसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा होल्डिंग है। आप देखें गोल्डमैन सैक्स की होल्डिंग है इसमें 7.84%, गवर्नमेंट सिंगापुर बोफा की, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका की होल्डिंग है 2.61%, SS मॉरिशस की 1.98% है। और आप देखिए इतने बड़े बड़े नाम इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एज अ बिग नेम, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है दोस्तों। आने वाले समय में हमें ये देखना है कि अपनी जो फाइनेंस कॉस्ट है अगर कंपनी उसे नीचे करने में ले आती है, कामयाब होती है, तो एज अ इन्वेस्टर वो एक बहुत बहुत ही शानदार चीज़ होगी दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं प्लीज़, हड़बड़ाएं नहीं। स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, आने वाले 1-2 दिन देखते हैं कि कंपनी किस तरह से अपना परफॉर्मेंस या किस तरह से अपने रिएक्शन देती है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।